हाँ मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ, बट इट्स ऑल वो हवा में वेपर्स की तरह ना तहलील हो जाता है सारा वो रोब शोब ना मेरा, बिकॉज वो एक सेकंड लेती है मुझे ना, दे नो मी एग्जैक्टली कहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ और कहाँ मैं कन्नी कतरा रही हूँ और कहाँ मैं। अच्छा समीना, आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत शख्सियत दी, हुस्न का जादू दिया, मेरी खाला भी मेरी दोस्त थे। सॉरी मैं आपको यू नो खवातीन बहुत उम्दा रोल प्ले करती हैं खवातीन को आगे बढ़ने में और खवातीन को करना चाहिए, शाबाशी देने में, और आई बिलीव कि औरतों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े होना चाहिए। और ये जो बात है ना कि औरत की बदतरीन दुश्मन है, ये सारी फैलाई हुई बात नहीं, ऐसा है नहीं कुछ जगहों पे है, बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग ना समझी में हम जरा ज़्यादा यू नो मर्दों की साइड लेते हुए ना अपनी जगह बनाने में वरगलाए जाते हैं। औरत की बेहतरीन दोस्त है। मेरी जिंदगी में मेरी बेहतरीन दोस्त हैं मेरी औरतें हैं मेरी लाइफ की। सही। मेरी माँ, मेरी खाला, मेरी बहनें, मेरी सास और मेरी दोस्तें। सही। तो ये सारी औरतें ही तो हैं। सही। और इन्होंने हाथ पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया है जिंदगी में कि यू कैन डू इट। अच्छा समीना, आपकी मैं भी इसी तरह अपनी दोस्तों और अपनी फैमिली में और गिरदो नवा में जो खवातीन मेरी जिंदगी में उनको इनकरेज करती हैं। अच्छा, आप कुछ कह रही हैं? ब्लेस्ड होते हैं जो लोग जिनको अल्लाह ताला इतनी सारी काबिलियतें देता है, और अमूमन समझा जाता है सब आसान होगा। इनके तो दिन शबे वो क्या कहते हैं, दिन ईद और रात शबे बारात होंगे, सब आसान हो। जिंदगी में क्या वाकई सब गुडी गुडी चला? कोई मुश्किल नहीं है, गुडी गुडी हो ही नहीं सकता। आप एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों की दुनिया में अपना नाम बनाने निकले हैं, तो आप एक इक्वल फुटिंग पे बनाना चाह रही हैं। आप किसी यू नो शॉर्टकट्स में नहीं जाना चाहते, आप बराबरी के रास्ते से निकल रहे हैं, तो मुश्किल तो होगा। और मैंने कभी नहीं महसूस किया कि मैं एक औरत हूँ तो मैं कमतर हूँ, मेरी आधी गवाही है और मुझसे वो ज़्यादा बड़ा है। मैं एक बराबर का इंसान हूँ, और मैं ना बचपन में भी ऐसी ही थी, और मैं अपने घर से जब माँ के घर से निकली हूँ तो भी ऐसी ही थी। सही। और जब मैं मियाँ के घर आई हूँ तो भी ऐसी थी, और मैं जब काम में आई हूँ तो भी मैं ऐसी थी। मैं एक मर्द से बराबरी के यू नो लेवल पे खड़े होकर बात करती हूँ और करती रहूंगी। मैं शेयर टैलेंट के ऊपर आगे बढ़ी हूँ, हार्ड वर्क से आगे बढ़ी हूँ। मैंने वो जो एक छोटे शॉर्टकट्स हैं जिंदगी में, उनका डिसीजन बहुत पहले ले लिया था। सही। मे बी आई वॉज आई थिंक आई वाज अ टीनेजर। मैं 14-15 साल की होंगी जब ये डिसीजन लिया था मैंने। या मेरे अंदर था, मेरे अंदर था ये। सही सही। मैं किसी से कमतर नहीं हूँ, ये अंदर ही होता है। बड़ी भी बड़ा ये अंदर ही होता है, कोई नहीं है। अगर अंदर ना हो, कोई एक शख्स कर रहा हो, तो पेरेंट्स के घर आप होती हैं, मुझे कभी एहसास ही ना, मेरे फैमिली में मुझे ये एहसास नहीं दिलाया। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। हमारी फैमिली में हमारी माँ, मेरे वालिद या मेरी खाला, हम बड़े करीब हैं। हमें कभी एहसास नहीं दिलाया गया कि तुम ये बोटी कम खाओगी या तुम उधर बैठ जाओ और तुमको क्या पता। हम बराबर से डिस्कस करते थे खाने की मेज पर। हमारे अंकल्स थे, उनके साथ गुफ्तगू करने, अगर रिमेम्बर अंकल रियाज के साथ मुझे याद है उस वक्त बड़ी हीटेड डिस्कशंस हो रही होती थी, ANP और पीपल्स पार्टी और अच्छा ये भी दिलचस्पी है, बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस। जबरदस्त। हमारी once my father said कि you can't say this। अच्छा, ग्रेट। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, और हमारे कॉलर्स जो हैं बड़े वो हैं कि हमें क्यों नहीं शामिल किया गया। आसमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। फरमाइए। फराबी, आपका सेट इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा। काफी अर्से बाद ये चेंज हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। आपने बता दिया है, इतना ज्यादा आपने तारीफ की है, थैंक यू सो मच। और आपकी जो ये बहुत ज्यादा आपने हार्ड वर्क किया है इससे ना, आप अगर मैं एक बात कहूँ तो प्लीज डोंट माइंड। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कैमरा कैप्चर करे ना आपके सेट को एक दफा पूरा दिखाएं, जहाँ पे एमी लगी होती है ना वो वर्जिश करने सारा, तो पीछे जो सारी आपने इतना ज्यादा उसे डेकोरेट किया हुआ है, तो एक दफा प्लीज अपने कैमरे से पूरा अपने सेट को कैप्चर करके दिखाएं। आज क्लोजिंग में आज अभी मैं आपको पूरा सेट घूम फिर के एक एक जगह कॉर्नर, नोक एंड कॉर्नर जो है वो सैर कराऊं। ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। और जो प्रोमो है ना, प्रोमो
उसे भी चेंज करें, वो भी जरा उसमें भी या वो मैंने नहीं करना था, वो हमारी क्रिएटिव टीम उस पे काम कर रही है, देखिए उनकी क्रिएटिविटी जो है वो कब सामने आती है। हाँ, और वो जो जब आता है ना फराह लिखा आज के प्रोग्राम्स है ना, वो भी चेंज उसमें फराह को दिखना चाहिए है ना। हाँ। वो पूरे आ जाता है लिखा हुआ और फराह नहीं नजर आती, तो फराह के चेहरे के साथ कॉर्नर में होना चाहिए। बिल्कुल सही। आज के प्रोग्राम समीना आपसे से क्या पूछ रही हैं? आसमा जी क्या पूछना है? हाँ जी फरापी, मैंने समीना आपी से बात करनी है। बिल्कुल करें। ये हूँ, बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरापी, ये समीना आपी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। यू आर वेरी यंग एंड वेरी स्वीट, और जो नया सेट है और आपके जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, है ना। मैंने बड़ा प्लान करके आई। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आसमा, लवली। अच्छा समीना आपा, जो मैं कह रही थी, अपने अंदर कुछ होता है, इंसान के अंदर कुछ हो तो दुनिया भी मानती है उसको और जगह भी देती है और वो लड़ता भी है हर चीज से। अपने अंदर ही कुछ ना और वो कहे उसने साथ नहीं दिया, उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने कोऑपरेट नहीं किया, तो ये सब बहाने हैं। फराह सबके अंदर है, सबके अंदर, सब क्यों नहीं अंदर समीना पे है, ज्यादा बनते गिफ्टेड हैं? है। अल्लाह ने सबको गिफ्ट दिया है, और उस जो तोहफा है आपको, जो भी है हुनर है जो, उसको आपको ढूंढना है। क्यों नहीं बनते? और आप जो दूसरों पे डिपेंडेंट है ना, सही, क्योंकि आप कह रहे हैं वो और वो और वो। मैंने जिंदगी में ये सीखा, किसी से पूछो मत, बताओ। ये मेरे जिंदगी में सीखा कि अगर आपने पूछ लिया ना किसी ने, तो अगला कहेगा नहीं। सही, शादीशुदा जिंदगी में तो ये सबसे बताओ, टेल योर हस्बैंड, टेल योर फादर, ये अपनी माँ सबसे को बड़ी, बताओ। सबसे बड़ी ये मुसीबत होती पूछो है। मत, अगर पूछा ना तो कहते हैं ना वो जो पूछा तो गया। हाँ। आपने पूछ लिया तो अगले ने कहना ही है, बिकॉज आपने उसको ऊपर बिठा दिया ना। तो अब मुझे ये बताइए कि खवातीन, तो मैंने हेयर कट कराना है, आप बताइए बाल किस तरह के कटवाए नहीं, जाए? नहीं, confidence मेरे मियाँ अंदर। कहते हैं कि बाल आपके लंबे ही होने चाहिए, भले बाल बेचारे जो है उनका सत्यानाश मेरे हो लंबे रहा बाल थे ना, तो मैं कटा के आ गई एक दिन। तो उस्मान ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिकॉज उस्मान कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बाल अच्छे लगे थे जब हम शादी मिले थे जब, तो मैं बाल कटा के आ गई। मुझे बड़ी लेयर्स की बड़ा शौक हो रहा था, तो वो कहते रहे नहीं नहीं तुमने अंदर फोल्ड कर लिए हैं, तो नहीं 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 हाउ कुड यू डू दैट। तो उस्मान की अम्मी ने बड़ी अच्छी बात की, कहना कि बाल बेटा कोई बात नहीं, कटा लिए हैं फिर लंबे हो जाएंगे। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये सपोर्टिव एटीट्यूड है, सही। और ये होना चाहिए। और फिर मैंने जिंदगी में सीखा, उस्मान से कभी पूछ लेती थी ना तो मुश्किल पड़ जाती थी। हाँ। नो तो बता दो, मैं अब बताती हूँ ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने उसको कहा मैं फिल्मों में जा रही हूँ, अच्छा, मैं एक्ट कर रही हूँ, मैं ट्रैवल करूंगी। तो वो कभी मुझे एक दिन कहने लगे, मैंने कहा ओ पीरू कल तो मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगी, तो कल तो मैं कहाँ होंगी, कनाडा जब है, हाँ। या मैं कहीं हाँ। किसी ट्रिप पे। ये तुमने तो मुझे पूछा भी नहीं। मैं कहा नहीं बता तो रही हूँ। अच्छा, हम छोटा सा लेके आएंगे ब्रेक, वापस जगह नहीं है ब्रेक ले। ये आपकी शरारत जिसके नतीजे में नजदीकियां बढ़ी और फिर एक इंतहा जो है वो इंतहा नहीं, नजदीकियां पहले बनी थी, फिर शरारत नहीं, फिर इंतहा, फिर शरारत तो अभी आई है। अच्छा। शरारत तो एक टिपिकल स्टूडियो फिल्म। सही, हाँ। इंतहा वाज एन इंडिपेंडेंट। डायरेक्टर काम करना, ये कैसे सोचा आपने कि मैं डायरेक्टर भी आ जाऊं और मैं मतलब फिल्म भी बनाऊं, और इतना माहौल वहाँ पे तो बात ही समय भागने को दिल करता है कि ये बातें क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आई थिंक होनी चाहिए, ये अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। पानी में खड़े होंगे तो पता चलेगा ना कि कितना है, तो टेस्ट करना चाहिए अपने आप को। सही। और जाकर फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपने उस तरफ जाना या नहीं जाना। बाहर बैठ के समंदर के लहरों का नज़ारा नहीं करना चाहिए। सही। मैं नहीं बिलीव करती, और मैं ये समझती थी, मैं उस्मान से बहुत कहा करती थी कि मेरे होने से फर्क पड़ेगा, तो इसलिए मुझे करने दो ये सब काम। और वाकई सोच से फर्क पड़ता है। एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक एक्टर अपना माहौल क्रिएट करता है। सही। और खौफ नहीं होना चाहिए। जो ख़वातीन डरती हैं इस काम में आने से, आपके होने से फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और उसको आपको पता है कि आप कोई उसको पार नहीं करेगा और आप भी पार नहीं करेंगे, तो आप सेफ होते हो। बारिश का पहला खतरा। बिल्कुल आप अपने रूल्स का तयन कर सकते हो। अच्छा, आपने बीच में एक